हेलो ट्रेडर्स, रुपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड। कैसे हो आप? अगर आप सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखने वाले हो तो इस वीडियो को तुरंत स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप क्या है कि सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए आते हो और वीडियोस देखते हो। बड़े यूट्यूबर्स का प्रॉफिट और लॉस देखकर चले जाते हो। उससे क्या होता है? क्या आप कुछ सीख पाते हो? मैं तो नहीं सीख पाया अभी तक। तो सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए वीडियोस देखना तो गलत चीज़ है। अगर आपको मार्केट में लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस किस तरह से आप फॉलो कर पाओगे उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा सकता हूँ, सिखा तो नहीं सकता, बस थोड़ा सा अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकता हूँ वही कर सकता हूँ। मैंने किस तरह से अपनी प्रोसेस को फॉलो किया और किस तरह से मैं एक 0 से 50 लेवल तक आया। 100% मैं नहीं पहुंचा हूँ और कोशिश करूंगा कि मैं अपने आप को लाइफ लॉन्ग सिखाते रहूँ। अब मैंने कुछ चीजें हैं जो सीखी है, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि जब मैं ट्रेड्स लेता हूँ, मैं यहीं टर्मिनल पे ट्रेड लेता हूँ, यहीं पे प्रॉफिट चल रहा होता है, यहीं पे लॉस चल रहा होता है और यहीं पे सारा माइंड गेम चल रहा होता है। तो होता क्या है कि जब मैं ट्रेड में यहीं पे एंट्री ले रखा होता हूँ ना, तो मैं यहीं प्रॉफिट और लॉस के ऊपर उलझा हुआ रहता हूँ। ठीक है। तो मैं कोशिश क्या करता हूँ कि मैं प्रॉफिट और लॉस को यहाँ ना देखूं, यहाँ मैं सिर्फ अपने प्राइस एक्शन को, हर पल मेरी नजर सिर्फ उस प्राइस एक्शन के मूवमेंट पे हो। क्योंकि जब मैंने ट्रेड लिया था तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरा इस ट्रेड में इतना लॉस होने वाला है, तो मुझे उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं होती है और ना आपको होनी चाहिए। क्योंकि आप यूट्यूब पे इसलिए आए हो कि आप सीख सको। यूट्यूब आपको पैसा बना के नहीं दे रहा है। तो आपका फोकस होना चाहिए ओनली लर्निंग। बराबर। तो आप लोग फोकस क्या करो कि यहाँ पे कोई भी ट्रेडर, नॉट इवन मी, जो भी कोई है, अगर आप उसको देख रहे हो तो आप उसके प्रॉफिट और लॉस को नहीं देखो। आप कोशिश करो कि वो ट्रेड को किस तरह से मैनेज कर रहा है, उसने कहाँ ट्रेड लिया, कहाँ स्टॉप लॉस लिया, कहाँ टारगेट बुक किया, कहाँ प्रॉफिट बुक किया, कहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया और क्यों किया। अगर यहाँ में पीएनएल चल रहा रहेगा मेरा, तो आप चार्ट के ऊपर फोकस ना करते हुए सिर्फ पीएनएल के ऊपर चले जाओगे। आज हो गई है 5 फरवरी 2026। आज मार्केट ओपन हो चुका है। मैं ट्रेड लेने वाला था, पहले मैंने सोचा कि एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसी चीज के लिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों का 2 मिनट का टाइम लिया। अब मैं इसमें ट्रेड लेने वाला हूँ। जो भी कुछ ट्रेड बनेगा वो मार्केट के ऊपर है। अब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो पार्ट ऑफ गेम है, ये तो आप भी जानते हो। क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर और हर ट्रेडर का प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन हमें उनसे सीखना क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है अभी तक वो लोग वीडियो को स्किप कर चुके हैं जिन्हें आप समझ गए होंगे। अब आप ठीक है। तो चलो हम अपनी आगे की जर्नी शुरू करते हैं और लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। सबसे मेन चीज होती है लर्निंग। अभी हम देख लेते हैं मार्केट में क्या हुआ। देखो, एक अपनी पिक्चर बना लेते हैं पहले दिमाग में कि क्या हुआ है और क्या होने की संभावना है। मैं अपने लेवल्स मार्क कर देता हूँ। देखो, थोड़ी सी एक पिक्चर क्लियर कर देते हैं। पहले मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे सब लोगों को ट्रैप किया। मार्केट ने यहाँ बताया कि मैं तो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका हूँ और मैं ऊपर जा रहा हूँ। बराबर। यहाँ पे सब लोगों को फंसाया, नीचे गिर गया। अब यही वो इंपॉर्टेंट लेवल था जहां का एक लास्ट सपोर्ट बचता था मार्केट को, कि ये सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इसको ब्रेक ना करे तो ठीक है। अगर यहाँ से वापस ऊपर चल जाए तो बराबर एक अच्छी पिक्चर देखने को मिल सकती है, लेकिन वो हुआ नहीं। क्या हुआ, मार्केट डायरेक्टली फॉल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छे फॉल के बाद में नीचे लिक्विडिटी उड़ाई, एक जगह इसने इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी उड़ाई है। ये जो स्विंग लो था बहुत इंपॉर्टेंट लो था और बजट वाले दिन इसने ये लिक्विडिटी उड़ा दी। मार्केट में न्यूज आई और न्यूज के बाद मार्केट 4% 5% गैप अप ओपन हुआ। अब इसी लो के पास में है, इसी लो के पास में, तो मार्केट क्या करेगा, अगर इस लो के आसपास होल्ड करके ऊपर की तरफ क्लोज कर देता है तो हम सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, मार्केट में एक बार फिर से स्ट्रेंथ आ गई है इस वीक में। अगर क्या होता है कि मार्केट वापस नीचे क्लोज करेगा तो नीचे मेरे पास दो इंपॉर्टेंट लो है, क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप ओपन किया है। तो एक ये ओपनिंग गैप बचा हुआ है, एक ये ओपनिंग गैप बचा हुआ है। तो ये चीजें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने वाली है। ठीक है। तो इन सब चीजों को अपन ध्यान में रखते हुए अपनी कोई भी ट्रेड्स प्लान करेंगे और उसी के ऊपर फोकस करेंगे कि ये हो सकता है तो इसमें हमें उसी टाइप का ट्रेड देखना है जो इस रूल को फॉलो कर ले, कि या तो अगर इस लेवल के नीचे आता है तो फिर मेरे को ये सारी स्पेस जो है, ये सारी स्पेस है मेरे लिए काम में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक ओपनिंग गैप बची है। तो मार्केट धीरे धीरे इस गैप को फिल करने आ सकती है। यहीं पे कहीं होल्ड करता है तो इस बीच में तो ये नो डाउट साइडवेज ही रहने वाला है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर कॉल साइड के लिए एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें मैंने अपने दिमाग में पिक्चर क्लियर कर ली। ठीक है। ये सारी चीज आपने कर ली। उसके बाद अब आप चले जाओ अपने चार्ट पे। अब देखो कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे तो मेरा सारा पिक्चर क्लियर हो गया। ठीक है। ओपनिंग हुई मार्केट, टाइम हो गया 9:23:33। ठीक है। मार्केट में ओपनिंग के साथ में ही 5 मिनट की कैंडल देखोगे तो बहुत ही, 5 मिनट की कैंडल तो ठीक थी, लेकिन अब इसमें सेलिंग आना शुरू हुआ है। ये सारे इंपॉर्टेंट लो थे, कल इंपॉर्टेंट लो थे, इनको ब्रेक करना शुरू किया। नो डाउट अगर मार्केट इनको ब्रेक करके नीचे जाएगा तो प्रीवियस डे लो तक तो कम से कम जा ही सकता है। ये चीज ध्यान में रखेंगे हम। ठीक है। देखो, लर्निंग के ऊपर फोकस करो। पैसा आएगा नहीं आएगा बाई प्रोडक्ट है। ये हमने समझ में क्लियर आ गया कि ये सारे जो है इंपॉर्टेंट लो है। इस लो को भी मैं मार्क कर लेता हूँ कि यार चलो, वैसे तो इतना वो नहीं है, यहाँ से जब निकलना शुरू करेगा तो निकल जाएगा, छोड़ देते हैं अभी रहने दो। एक ये लो रहेगा और फिर मेन लो नीचे ही रहेगा। ठीक है। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गया। ओपनिंग के साथ में ही नीचे आ रहा है।
ठीक है, हम ऑप्शंस के चार्ट देख लेते हैं। ऑप्शन के चार्ट में मेरे को लगता है कि ये छूट जाएगा हमसे, कोई बात नहीं, छूट जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। आज ट्रेड नहीं लूंगा ना चलेगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लर्निंग देके जाने वाला हूँ कि जो आपको लाइफ लॉन्ग काम में आने वाली है। ठीक है, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर सेटअप का वेट करूंगा। अभी मैं सिर्फ अपनी प्रीमियम्स को देख रहा हूँ कि कहाँ प्रीमियम ओपन हुई है और मुझे क्या देखने को मिल सकता है। उसके बाद में ही हम कोई प्लान करेंगे यहाँ पे। नो डाउट पुट के प्रीमियम थोड़े से बुलिश है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, पुट के प्रीमियम में मूवमेंट्स आ सकती है और ये सारे टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन कितने बड़े टारगेट्स है वो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। अभी एटलीस्ट 126 चल रहा है, 142 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, और नीचे प्रीमियम गिरेगा तो ये और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अब हम हमारे सेटअप्स देखेंगे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ओपनिंग के साथ में इतना गिर चुका है, तो एक बार अगर पुल बैक लेने आया तो थोड़ा सा फंसा देगा हमें, क्योंकि ये नो डाउट अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा ना तो यहाँ पे ये आज के डे हाई के आसपास में, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। अगर नीचे आता है तो इस जगह के आसपास कहीं पे हम बाइंग की पोजीशन ऐड करेंगे। अभी के लिए फिलहाल वेट कर लेते हैं हम, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जा रहा है। एक पुल बैक आएगा तो लग जाएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होने वाली है, क्योंकि ऊपर स्पेस कम बचेगा हमारे लिए, रिस्क बढ़ जाएगा और रिवॉर्ड छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा और वेट करेंगे, थोड़ा वेट करने के बाद में ही हम समझेंगे कि क्या हो सकता है इसमें। देखो, मार्केट 6 घंटे चालू रहने वाला है, तो हमें यहाँ पे नो डाउट सेटअप्स मिल जाएंगे। हमें वेट करना है अपनी कैपिटल बचाने का। अभी ध्यान से देखोगे ये दोनों रिलेटिव इक्वल लो बने हुए हैं। अगर मार्केट आया तो इन दोनों को उड़ा देगा, और फिर इधर से आके इंड्यूसमेंट करके जाएगा, तो फिर ठीक रहेगा। एक मैं प्रोसेस अपने दिमाग में एक पिक्चर क्लियर करते जा रहा हूँ कि मैं कहाँ पे सेफ रहूंगा। बराबर, इसीलिए वेट कर रहा था। मैं देख रहा था कि ये क्या है कि इंपॉर्टेंट आज का डे हाई है, तो कहीं ना कहीं ये रिएक्ट तो करेगा ही करेगा। इसलिए मैंने इस यहाँ पे डायरेक्टली बाई करने के लिए प्लान नहीं किया। मैं सोचूंगा कि इस जगह कहीं आएगा और मेरे को एक अच्छा सेटअप बना के देगा ना, तब मैं प्लान करूंगा। अभी क्या हुआ, फेक आउट हो जाएगा, देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, काफ़ी समय हो गया, मैं कहीं चले गया था। अभी मैं देख रहा हूँ, जैसा कि हम लोग प्लान कर रहे थे, अभी हम लोगों ने प्लान किया था कि क्या हो सकता है ना। यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए अवॉइड कर रहे थे, लेकिन मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ गया था, तो मिस हो गया हमसे ये। ठीक है, अब वापस से प्राइस वहीं चले गया जहाँ अभी एटलीस्ट हम यहाँ कहीं पे एंट्री करते हैं ना, इस कैंडल के लो पे एटलीस्ट 9:33 पे मेरी एंट्री हो जानी चाहिए थी, या 9:34 पे मेरी एंट्री हो जानी चाहिए थी। देखोगे ना तो यहाँ कहीं 115 रुपये पे एंट्री होती है, 126-27 रुपये भी चल रहा होता। अगर प्राइस फिर इस हाई को निकालता ना तो सही हो जाता, लेकिन क्या है कि कुछ अर्जेंट काम आ गया, किसी ने आवाज़ लगा दी, कहीं कुछ थोड़ा अर्जेंट था, तो जाना पड़ा और 3-4 मिनट लेट हो गया, उसकी वजह से ये ट्रेड मिस हो गया मुझसे। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं होता तो इस ट्रेड को यहाँ लेना अवॉइड करता, जो कि मैं आपके साथ में पहले डिस्कस कर रहा था, और मैं ये टारगेट लेना प्रेफर करता। इसमें स्टॉप लॉस इस लो के आसपास में लगा लेता, कहीं ना कहीं यहाँ पे। और आपको समझना पड़ेगा, देखो यार, ये सारी चीजें समझना पड़ेगी। थोड़ा सा मैं मिस लेट हो गया, ये ट्रेड हो सकता था एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से क्या हो सकता है, नो डाउट वापस से बाइंग आ सकती है प्राइस मार्केट में, और यहाँ से सेलिंग वापस हो सकती है। एटलीस्ट मैं यहाँ पे बाई करने का डर क्यों रखूं कि ये रेजिस्टेंस जोन है। मैं ये क्यों सोच के चल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस जोन ब्रेक ही करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये होती है ना कि हम ये सोचते हैं कि रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ही जाने वाला है मार्केट। अभी मैंने क्या प्लानिंग की थी शुरू में, एक्चुअली मैं यहाँ पे था जब ये प्राइस मूव कर रहा था, और इस जगह पे मैं कहीं पे उठ के गया,
मैंने सोचा चलो चलना शुरू हुआ है तो जाके आ जाऊंगा, लेकिन आते आते मार्केट आप प्राइस देखोगे ना तो 9:38 हो चुका था, तो मिस हो गया, मैं 5 मिनट ज़्यादा लेट हो गया। ठीक है, तो अभी हमें समझना पड़ेगा। होता क्या है कि यहाँ पे हम फोमो में आके एंट्री कर लेते हैं कि मार्केट तो छूट के ही जा रहा है, मतलब मार्केट तो भागने ही वाला है, और ऐसा लगता है हमें कि जब ये मार्केट भागने वाला है ना तो सारा हमसे ही लेके या हम ही को नहीं देके जा रहा है और बाकी तो सबको देके जा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे अगर ये गिर भी जा रहा है तो यहाँ पे कुछ लोग बाई भी तो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर अब मैं फंस जाता हूँ तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है कि फिर मैं इस ट्रेड को कैसे मैनेज करूंगा। अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है देखो, हमने जो समझा था एग्जैक्टली वही हुआ, तो थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक थोड़ा सा मजा नहीं आने वाला वापस। अब यार क्या है ट्रेड थोड़ा सा मेरा मेरा जो डिफाइंड जो ट्रेड होने वाला था, जो जिसको मैं दिल से एक्सेप्ट कर लेता, तो मैं यहाँ कहीं पे एंट्री करना प्रेफर कर लेता कि चलो एक अच्छी जगह पे है, इसको वैसे बता देता हूँ। ये आज आज की डीलिंग रेंज को मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, किस जोन तक आया, हमारे गोल्डन रेशियो तक आया। फिबोनाची के बारे में आपको पता है, और नहीं पता है तो हम आने वाले टाइम में उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको फिबोनाची के भी बारे में बता देता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को फिबोनाची के बारे में पता है। तो ये अभी कहाँ तक आ गया है, एग्जैक्टली गोल्डन जोन से इसमें जो है रिवर्सल देखने को मिला। मैं यहाँ पे कहीं बाइंग करता, इसी लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाता और बैठ जाता। अब ये यहाँ आया, नीचे मेरे पास टारगेट खुला हुआ पड़ा है, तो मैं बैठ के शांति से एंजॉय कर लेता इस ट्रेड को। लेकिन अब अगर मैंने ट्रेड छोड़ दिया है, जैसा कि छूट चुका है, मैं अब आपको ये नहीं बोलने वाला हूँ कि यार मैंने ट्रेड ले लिया, ये मेरा ट्रेड छूट चुका है और अगर अब ये ट्रेड मिस हो जाता है और नीचे टारगेट पे चले जाता है, वेल एंड गुड, एटलीस्ट प्राइस ने वो किया ना जो हमने एक्सपेक्ट किया था, एक्सेप्ट किया था, है ना। तो चलो चलना शुरू हुआ है एटलीस्ट इस वक्त प्राइस, और देख लेते हैं अब कहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि अब देखो ट्रेन तो छूट चुकी है फिलहाल। तो अब इस चलती हुई ट्रेन में घुसूंगा तो यहाँ पे 129 और 142 मुश्किल से मुश्किल 10 रुपए और मिल जाएंगे अभी, और फिर अगर रिवर्सल आ गया ना तो मैं फंस जाऊंगा बहुत बुरा, मैं तगड़ा फंसने वाला हूँ। ये लो भाई, एटलीस्ट अगर मैं ट्रेड में होता, अब प्रेजेंट होता, तो नो डाउट ये ट्रेड अभी चल रहा होता अपना, और एटलीस्ट इस वक्त 22-23 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा होता। एटलीस्ट 2.5 आवर का ट्रेड था और उसमें से 2 आवर का कंप्लीट हो गया लगभग, है ना। देखो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे सीखना पड़ेगा आपको, आपको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस देखना छोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा, आपको वो सारी चीज़ें खुद के अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी कि यार ये सब चीज़ें मुझ में क्यों नहीं है। मैं अपनी कमजोरी आपको साफ साफ बता देता हूँ, मेरी कमजोरी ये है कि अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस देख रहा होता हूँ, अगर मैं, क्या हो रहा है, इसको क्या हुआ, ये मिस हो गया, इसको गड़बड़ हो गई कुछ, चलेगा कोई इशू नहीं। ठीक है, तो समझ लो अगर इस जगह पे यहाँ पे चार्ट पे मेरा प्रॉफिट और लॉस चल रहा होगा ना, तो मैं भी यहाँ पे, अभी आपको पता है ये ऊपर यहाँ तक गया था 138 रुपए तक, 138 से वापस गिरा होगा 131.8 रुपए गिरा होगा। तो अगर मैंने एक ही लॉट लिया है तो कितना प्राइस फ्लक्चुएट हुआ होगा, ये चीज आप इमेजिन कर पा रहे हो। और जब ये ऐसा हो रहा है, एक रेड कैंडल बनेगी तो मेरे दिमाग में मेरी धड़कन बिल्कुल बुलेट ट्रेन से फास्ट भागेगी, तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता हूँ यार, वो मेरी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम के लिए मैंने यहाँ पे ये प्लान किया है कि मैं कहीं और दूसरे अपने मोबाइल पे ट्रेड ले लेता हूँ, मोबाइल को रख देता हूँ लॉक करके कि अब मैंने ट्रेड ले लिया, मैंने स्टॉप लॉस ये प्लान कर लिया है, अगर मार्केट इस जगह पे जाएगा तो मेरा जो डिसाइडेड लॉस है वो आ जाएगा, और अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाता है तो नो डाउट मेरे लिए टारगेट पे ही जाना है, वो और कहीं तो जाएगा नहीं, घूमते घुमाते इधर उधर कहीं भी जाते घूमते घुमाते वो चले जाएगा अपनी जगह पे। तो यही प्लानिंग है और कुछ भी प्लानिंग नहीं है। चलो ये चल गया वापस से, ठीक है, तो ये ऐसे करके जाएगा, या हो सकता है फिर मेरा, देखो एक ही चीज डिसाइडेड थी कि डायरेक्ट जाके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहाँ से घूम के स्टॉप लॉस हिट होने जाएगा तो नहीं लूंगा ना भाई, फिर इस जगह एग्जिट करने के लिए प्लान करूंगा। एटलीस्ट मैंने 90% और 100% टारगेट के पास में, अभी तो हो गया चलो टारगेट है, तो ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिस करते आनी चाहिए, और बहुत अच्छी जगह पे गया, जो हमने प्लान किया था एटलीस्ट उसी जगह से गया और टारगेट हिट हो गया, एटलीस्ट इस वक्त डन हो गया, ठीक है, 30 पॉइंट डन। और मार्केट अब कंटिन्यूएशन में जाता है तो नो डाउट एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिल जाता है ये, लेकिन अब मिस हो गया है तो छोड़ दो। ये 30 पॉइंट आपके हिट हो गए यहाँ पे पूरे, जो कि मैं हर बार लेना प्रेफर करता हूँ। 30 पॉइंट पे मैं अक्सर प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो ठीक है यार, आज का दिन हमारे लिए नहीं था, आज ट्रेड मिस हो गया, चलेगा, है ना। अब मैं यहाँ क्यों नहीं लेना चाहता हूँ, यहीं फंस जाता था पहले में, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं यहीं फंस जाता था। मैं देखता था मार्केट भाग रहा, हे भगवान ये कहाँ चले जाएगा, मेरा पैसा नहीं बन रहा। अरे भाई तुझसे लेके तो नहीं जा रहा ना कुछ भी, तेरा तो कुछ नहीं लेके जा रहा, तकलीफ तो तुझे, टेंशन तो तब होनी चाहिए जब तू शॉर्ट की पोजीशन में था, तुझे देखना था कि मार्केट प्राइस नीचे जाए और वो तेरे खिलाफ जा रहा है, तब तुझे टेंशन होनी चाहिए थी। अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो दिन भर चलता है। अभी चलो आप निफ्टी 50 देख रहे हो, मान लो मैंने बैंक निफ्टी देख रहा होता, मैं मान लो यहाँ बैंक निफ्टी बैंक देख रहा होता, ये मैं निफ्टी बैंक देख रहा होता तो मेरा फोकस निफ्टी बैंक के ऊपर हो जाता। मैं निफ्टी 50 देख रहा हूँ, निफ्टी 50 के ऊपर फोकस है। अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे क्रिप्टो का चार्ट लगा लेता तो वो भी तो चल रहा है ना। अगर इस टाइम पे ये छूट रहा है तो आप इमेजिन करो कि किसी और जगह पे कितने और अच्छे सेटअप छूट रहे होंगे आपसे। जब आप उनको सबको नहीं पकड़ पाए तो इसको पकड़ने की ऐसी क्या तकलीफ है, इतना क्या तकलीफ है कि इसको पकड़े बिना पूरा आपका जहान लुट जाएगा। बस इस चीज को सिखाना चाहता हूँ यार। और पता नहीं ये चीजें आपके सर से ऊपर जा रही है, कैसे क्या हो रहा है। अब आज तो ट्रेड मिस हो गया, लेकिन ये ट्रेड होता मेरा जो मैं लेना प्रेफर करता, है ना।
ठीक है, अब ये डायरेक्टली नीचे गिर गया तो वेल एंड गुड, फर्स्ट टारगेट डन हो गया। दूसरा टारगेट कहाँ हो सकता है वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं। अब देखो वहां तक जाने के लिए उसको किस तरह से जाना है वो भी वही बताएगा। नेक्स्ट टारगेट होगा 180 रुपए के आसपास में कहीं ना कहीं, 179 के आसपास में है सेकंड टारगेट, और स्पीड से जाएगा। अब इस जगह पे ये स्पीड से भागने की तैयारी करेगा, नो डाउट स्पीड से भागेगा इस जगह पे ये। हाँ, 15 मिनट क्लोजिंग में बहुत सारा टाइम है, उसके पहले ये फेक आउट ना करे। अगर फेक आउट भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो ये अगर शुरू से मैं देखूँ प्राइस को देखूँ मैं इस जगह से, यहाँ से मार्केट ने अगर चलना शुरू किया तो इतना कहाँ पहले देखा कितनी बार गया, गया है क्या ये प्राइस इतनी बार पहले? नया प्रीमियम है तो ये तो इतना इतना तो पहली बार पहले कभी मूव किया नहीं, तो अपन एकदम से कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि ये डायरेक्टली यहाँ चले जाएगा? हो सकता है ना कि यहाँ से ये ऐसे जा रहा हो, फिर ऐसे आके फिर ऐसे जाएगा। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। चलो अभी के लिए ठीक है, मुझे अगर कोई अगला सेटअप मिलेगा तो फिर मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल तो ये ट्रेड छूट चुका है मेरे हाथ से, और एटलीस्ट निकल गया है वो, एटलीस्ट निकल गया। नेक्स्ट टारगेट इसका यही रहने वाला है 65 पॉइंट, आगे 35 पॉइंट और पड़े हुए हैं। वेट कर लो, अब जाएगा तो सीधा चले जाएगा, अदरवाइज कोई सेटअप देना है तो फिर मैं इस जगह पे तो खरीदूंगा नहीं। अब मैं यहाँ पे एक डीलिंग रेंज बना दूंगा, ठीक है, ये मेरी डीलिंग रेंज बन गई, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट हाई बन गया। इसी हाई से अब ये जो सेलिंग आई है, तो अब मैं क्या देखूंगा कि एटलीस्ट कम से कम, ज्यादा कुछ नहीं तो इस डीलिंग रेंज के प्रीमियम टू डिस्काउंट जोन में चले जाए तो फिर मेरे को एक अच्छा सेटअप मिल जाएगा, कम से कम एक स्टॉप लॉस की जगह तो रहेगी, है ना। ये मैं प्लान करके चल रहा हूँ। अब ये छूट गया तो इसमें मैं क्या करूँ? छूट गया है तो छूट गया है भाई, अब इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो फट गया, प्लानिंग थी, शुरू से थी प्लानिंग, मिस हो गया है ट्रेड। बैठा हुआ हूँ शांति से, मेरा पैसा लेके नहीं जा रहा है मार्केट, मेरी प्लानिंग थी। क्योंकि मेरे जो मेंटर हैं भाई, मैं तो उनका दिल से इतना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यह बताया ही नहीं कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट चल रहा है कितना लॉस चल रहा है। उन्होंने ये सिखाया कि बेटा कैसे तू आगे बढ़ पाएगा, क्या तकलीफें हैं जो तेरे को आगे हैंडल करनी है। सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि हम डायरेक्ट फोमो में फंस जाते हैं, यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे बाई कर लिया, अरे भाग रहा है भाग रहा है। भाई तेरी प्लानिंग थी नई जगह सही जगह पे तू एंट्री, तेरा अच्छा कहीं जाना है आपको, मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। आप इमेजिन करो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आप ट्रेन, बस, एरोप्लेन, इन्हीं सब चीज़ों से जाओगे ना, तो आपके पास एक प्रॉपर स्टेशन होता है, बस का बस स्टॉप होता है ना, और अपना ट्रेन का रेलवे स्टेशन होता है, एयरपोर्ट होता है, और उन पे एक डिसाइडेड टाइम जो होता है उसी टाइम पे आपको बोर्डिंग करना होता है, उसी टाइम पे आप लोग वहां पे जाके एंट्री लेते हो कि आप मान लो ट्रेन निकल गई है दिल्ली से, और आप चलती हुई ट्रेन में कहीं भी जाके मुजफ्फरपुर पे या कहीं पे भी आगरा पे जाके घुस जाओगे उसमें, मतलब ट्रेन रुकी नहीं, आप घुस जाओगे उसमें। और अगर घुसने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? आप पहले डिसाइड करो कि ये यहाँ पे जा रही है, इधर से घूम के यहाँ से आएगी। भाई ट्रेन कहीं से भी आ रही है, और उस ट्रेन में मुझे यहाँ पे मेरा स्टेशन है, इस जगह पे मेरे को बैठना है। अगर ट्रेन यहाँ से मेरी डायरेक्शन में नहीं जाएगी तो मैं एक स्टॉप लॉस लगा लूंगा, उस स्टॉप लॉस पे उस जगह पे मैं उतर जाऊंगा। हम लोग ये सारी चीजें जब रियल लाइफ में अप्लाई करके चाहते हैं तो भाई यहाँ तो उससे बड़ा गेम खेल रहे हैं हम। ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है, यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, मैं तो खुला बोल रहा हूँ। यहाँ कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, यहाँ तो सिर्फ आपका माइंडसेट काम करता है। जब आप मार्केट को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हो ना, तो सारी चीजें बिगड़ जाती है। ठीक है, एक काम करते हैं, आज का तो मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि देखो ये ट्रेड मिस हो गया मुझसे, और अब जब तक कुछ नया ट्रेड मिलेगा नहीं तब तक तो कुछ मतलब नहीं है। देखते हैं अगर कोई नया सेटअप मिला तो ठीक है, अदरवाइज ये वीडियो आपको आज ऐसे ही मिलने वाली। जरा अब आप भी इसको देखो और समझो कि एग्जैक्टली प्राइस एक्शन को मैं किस तरह से रीड करता हूँ, और आपको क्या है आपके अंदर कमी, वो आपको ढूंढना पड़ेगी ना भाई। ढूंढो यार। देखो मैं और कोई और, मैं तो बहुत बिगनर आदमी हूँ, नहीं बता रहा हूँ आपको इतना कि यार मैं आपको बहुत बड़ा ट्रेडर बना दूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलूंगा कि यार अगर मैं अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल में कर सकता हूँ तो नो डाउट आप भी कर सकते हो।